है कि 65 सालों में आप लोगों ने अगर स्ट्रक्चरल व्यवस्था नहीं ठीक की तो क्यों सरकारें चलाते रहे भाई विजय कौशिक? देखिए, राहुल गांधी जी को इस देश में लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके कारण भी वो बताते हैं। वो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी बताते हैं कि किस तरह से कुठाराघात हो रहा है। इसलिए जब वो विदेशों में जाते हैं तो आजादी महसूस करते हैं और अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। लेकिन कई बार बातों को खुलकर रखने के चक्कर में वो बीजेपी की स्लीपर सेल के उठाए हुए मुद्दे उठा देते हैं, जिनका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा है। जैसे अभी कोलंबिया में उन्होंने हीरो की, बजाज की, कई कंपनियों की तारीफ कर दी। अब कल को भाजपा इन्हें सामने खड़ा कर दे और इनसे पूछे मीडिया में कि भाई क्या इस देश में लोकतंत्र है या नहीं है, तो इन्हीं कंपनियों के मालिक कहेंगे कि ये है, कि भाई आपको सरकार किसी तरीके से आपका गला दबा रही है, तो यही लोग कहेंगे कि नहीं दबा रही। उल्टा सरकार की नीतियों से फायदा लेकर ये लोग कोलंबिया तक अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का सारा ध्यान, सारी मेहनत 0/0 हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की कमी है, गलती है, क्योंकि वो सीधे साधे आदमी है और इसलिए वो राजनीतिक कूटनीतिक जो चालें हैं भाजपा की, उनका जवाब देने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि वो भाजपा के फेंके हुए जाल में फंस जाते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और जहां तक लोकतांत्रिक उसकी बात है, देखिए वो वहां जाकर कोलंबिया में अपने निजी विचार रख रहे हैं। तो निजी विचार वो जो सोचते हैं उसका वो उसके सबूत भी रखेंगे। सबूत नहीं रखेंगे तो विदेशों में राहुल गांधी जी की क्या इज्जत रह जाएगी। तो सबूत भी वो लेकर जाते हैं। देश में भी अगर मीडिया के लोग उनसे सबूत मांगेंगे तो वो जनता के बीच में अपने सबूत रखेंगे। इसमें किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। विजय कौशिक जी, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी भाई। अगर इतना सीधा साधा आपका नेता है तो भैया फिर उनको आप कंठी माला दे दो, केदारनाथ भेज दो, वहीं माला जपे जाके। जैसे मोदी जी कभी कभी चले जाते हैं माला जपने के लिए कंदरा में घुस के, लेकिन वो तो थोड़ी देर ही जप के फिर आ जाते हैं मुख्य धारा की राजनीति में। लेकिन अब राहुल गांधी अगर इतने सीधे साधे हैं, भाजपा के जाल में फंस जा रहे हैं और पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो फिर उनको हटाओ, कोई दूसरा नेता लाओ। क्योंकि राजनीति में तो जो बेहतर चाले चलेगा वही सरवाइव करेगा। राजनीति कोई बहुत बड़े तपस्वियों का काम नहीं है आज की डेट में। ये कोई पता चला आंखें बंद करके 300 साल तपस्या करता रहा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। ना ना ना, ये सब बिल्कुल गजब बातें हैं, ऐसी कल्पना भी मत करना विजय कौशिक जी। मगरमच्छ को खिलाकर, जगह जगह घूमकर, साधु बनकर, भिक्षा मांगकर, चाय बेचकर इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो राहुल गांधी जी भी प्रयासरत है। उनकी कंठी माला आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो भी अपने मंत्रों के उसमें लगे हुए हैं। जहां तक इस देश की बात है, छोटू, तो देखिए देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि आज बड़ी मम्मी को फोन कर लो, तो पापा डिबेट में बैठे हैं, फोन ना करें। तो तमाम बड़ी मुद्दे मम्मी को हैं, फोन कर लो, सोनू भैया। उनमें सरकार फेल है और भ्रष्टाचार की जननी है ये सरकार। चाहे वो पीएम केयर्स घोटाला हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना घोटाला हो, तो घोटालों की सरकार है। और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, वो सीधे सच्चे हैं, इसलिए देश में भी लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है, भाजपा उन्हें डरा रही है कि उनमें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन देखिए, न मोदी जी की हिम्मत है, न भाजपा की इतनी हिम्मत है कि राहुल गांधी जी के ऊपर एक तरफ तो आरोप लगाती है भ्रष्टाचारी होने का, घोटाले करने का, दूसरी तरफ उन्हें जेल भेजने का भी उनमें दम नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी की सच्चाई की ताकत है और उसी सच्चाई की ताकत के साथ वो पूरी दुनिया का भ्रमण करेंगे। ठीक है, और मोदी जी को बेनकाब करेंगे। ठीक है कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप कार्यक्रम में बने रहिए, बहुत धन्यवाद आपका। सही बात ये, मैं जो प्रूफ दे कश्मीर के सकता जिन हूँ। बच्चों ने सेना के ऊपर पत्थर फेंके थे, क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? नहीं, तो उनको आप भटके हुए नौजवान कहोगे तो जो सेना के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, गोली मार दें? हमें ऐसे बहुत से काम करने पड़े हैं जिसमें हमें मालूम था कि अगर हम वहां के भटके हुए नौजवानों को अगर भटके हुए नौजवान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान की टूल किट बन जाएंगे।
इसलिए हमने उन्हें प्यार से बहला फुसलाकर इस देश के साथ, इस देश की सुधार लिया मुख्यधारा में आपने। जोड़ने का काम किया।